देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मंडी से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया गया है, ये बड़ी जानकारी। तो शिमला से विनोद सुल्तानपुरी उम्मीदवार हैं। जनता टीवी की खबर पर मुहर लगी है इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस ने मंडी और शिमला सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। मंडी से विक्रमादित्य सिंह को टिकट मिला है, तो वहीं शिमला से विनोद सुल्तानपुरी उम्मीदवार हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जनता टीवी की खबर पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि मंडी से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत के प्रतिद्वंदी होंगे विक्रमादित्य सिंह। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वहीं शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जनता टीवी की खबर पर मुहर लगी है। सिंह लोक निर्माण विभाग मंत्री। 17 अक्टूबर 1989 को शिमला में हुआ जन्म। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं विक्रमादित्य सिंह। बुशर राजघराने से हैं विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की एमए। 2013 से 2018 तक हिमाचल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2017 में विक्रमादित्य ने पहली बार लड़ा विधानसभा चुनाव। 2022 में विक्रमादित्य ने कैबिनेट मंत्री का पदभार संभाला। विक्रमादित्य सिंह ने शूटिंग स्पर्धा में राष्ट्रीय स्तर पर किया प्रतिनिधित्व। 2007 में ट्रैप शूटिंग में जीता कांस्य पदक। विनोद सुल्तानपुरी कसौली विधायक। 3 फरवरी 1982 को सोलन जिले में हुआ जन्म। विनोद सुल्तानपुरी पेशे से है वकील। 2012 में कांग्रेस पार्टी की टिकट से लड़ा चुनाव। 2017 में भी कांग्रेस पार्टी की टिकट से लड़ा चुनाव। कांग्रेस जिला सोलन के 2006 से 2008 तक अध्यक्ष रहे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। 2022 में फिर मिला कांग्रेस से टिकट। राजीव सैजल को हराकर कांग्रेस को दिलाई जीत। हिमाचल की मंडी संसदीय क्षेत्र से विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। इसी को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा कि आप बेतुकी बयानबाजी करके चुनाव नहीं जीत सकती हैं। साथ ही उन्हें मुद्दों पर बात करने की सलाह भी दी। ऐसा है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मगर मेरा ये निवेदन है कि बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। ऐसे में हिमाचल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऊना सदर के विधायक सतपाल सत्ती से हमारे संवाददाता पंकज कतना ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। तो आज हमारे साथ विशेष बातचीत में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और ऊना सदर के विधायक। संकल्प पत्र जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, उसको लेकर इनका क्या कहना है? सतपाल जी, स्वागत है जनता ने। अभियान जोर पकड़ रहा है। उसके साथ साथ हर पार्टी अपने जहां कैंडिडेट्स फाइनल कर रही है, वहीं अपने चुनावी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या गारंटी पत्र, ऐसा अलग अलग सब लोग घोषणा कर रहे हैं। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र आज जारी किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने गांव और गरीब की चिंता की है, हर वर्ग की चिंता की है, हर व्यक्ति की चिंता की है, बुजुर्गों की चिंता की है। इस संकल्प पत्र में निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में करोड़ों घर, लगभग 4 करोड़ घर आने वाले 5 सालों के अंदर गरीब लोगों के लिए बनाए जाएंगे। इस देश के अंदर चाहे वो कुली का काम करते हों, वो चाहे रेहड़ी फड़ी वाले हों, चाहे वो ड्राइवर्स हों या छोटे किसान हों, उन सब के बारे में भी इस संकल्प पत्र के अंदर संकल्प लिया गया है कि इन बातों को आने वाले समय में हम लोग करेंगे और देश के अंदर रोजगार के साधन पैदा करेंगे।
गरीबी को हटाएंगे और इस देश की जो कुछ बातें ऐसी उलझी हुई है, जिस तरह धारा 370 थी, भगवान राम जी का मंदिर था, उन सब बातों को हम लोगों ने सुलझाया है, नरेंद्र मोदी जी ने सुलझाया है, भाजपा ने सुलझाया है। आने वाले कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको सुलझाने का भी संकल्प लिया गया है। तो ये संकल्प पत्र एक नरेंद्र मोदी जी की देश के लिए एक गारंटी है, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। तो उसके नाते आज ये संकल्प पत्र जारी किया गया और बहुत समय के ऊपर संकल्प पत्र जारी किया है। प्रदेश और देश की जनता को इस संकल्प पत्र को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करना है और भारतीय जनता पार्टी फिर से देश में प्रधानमंत्री बनाए, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हम लोग प्रधानमंत्री के पद के ऊपर आसीन करें। इसके लिए जरूरी है कि प्रदेश की जनता, हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे। गारंटी, एक तो ये नारा जो है वो दिया जा रहा है, दूसरा 400 पार का विजन जो है वो बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं तीसरी बात करूं कि ये कहा जा रहा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, 10 सालों का जो कार्यकाल है, अभी तो ये ट्रेलर है। तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में क्या क्या? कुछ कदम हम लोगों ने उठाए हैं, बहुत सी बातें उसमें से की हैं और बहुत से काम बाकी हैं। तो उनका कहना यह है, क्योंकि अब 10 साल उनको प्रधानमंत्री के नाते हो गए, पूरे देश को, पूरी व्यवस्था को वो समझ गए हैं और उस व्यवस्था को समझ करके वो तेज गति से आगे बढ़ना चाहते हैं। जो देश की जनता की यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जरूरत है कि आज इस देश के अंदर एक दमदार और समझदार देश का प्रधानमंत्री बने। कहीं ऐसा ना हो जो रफ्तार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर विकास की, आतंकवाद को रोकने की, विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की, जब देश के सैनिकों को मजबूत करने की, देश के भावनात्मक मुद्दों को हल करने की जो रफ्तार नरेंद्र मोदी जी ने तेज की है, उस रफ्तार को देश की जनता रुकने न दे, हिमाचल की जनता रुकने न दे। उसके लिए जरूरी है कि इस देश के अंदर आने वाले समय में, इस प्रदेश के अंदर आने वाले समय में सभी एमपीज भारतीय जनता पार्टी के जीते कि जिस प्रकार से अब संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जो है वो जारी किया गया, वहीं कांग्रेस ने इसको न्याय पत्र का नाम दिया जो 5 अप्रैल को इन्होंने जारी किया। क्या भिन्नता देखते हैं आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के? हमेशा नया नारा लेकर के आती है जब भी वो चुनाव के अंदर आती है। उन्होंने न्याय यानी अन्याय ही किया जब वो 52 वर्षों तक उनके प्रधानमंत्री रहे। अब वो कौन से न्याय की बात करते हैं? इस देश के साथ उन्होंने अन्याय किया जब देश के 2 टुकड़े उन्होंने किए। इस देश के अंदर जब जातिवाद को बढ़ा करके उन्होंने वोटें ली 50 वर्षों तक, तो उन्होंने न्याय किया। इस देश के अंदर तुष्टिकरण करके उन्होंने बहुसंख्यक वर्ग को दबा करके अन्याय का काम किया। इस देश के अंदर गरीबी आगे बढ़ी कांग्रेस के शासन में, गरीब लोग दबते गए, बड़े लोग आगे बढ़ते रहे। उस समय कांग्रेस पार्टी ने लोगों के साथ अन्याय किया। धन्यवाद। जनता टीवी के लिए ऊना से कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ पंकज कतना की विशेष रिपोर्ट। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत मंडी जिले के जोगिंदर नगर क्षेत्र के दौरे पर रही और इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं कंगना ने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीत गई वो बात और अब वो कांग्रेस भी गई, उसका अंश भी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को महिला व हिंदू विरोधी पार्टी भी करार दिया। जो बीत गई वो बात वो कांग्रेस की गई, उसका हमें यहाँ पे अंश भी नहीं छोड़ना है। ये महिला विरोधी कांग्रेस का इस क्षेत्र में अंश भी नहीं रहना चाहिए। हिंदू विचारधारा को हराया है, मैंने इतना बड़ा काम किया है। दोस्तों, ये महिला विरोधी, हिंदू विरोधी इस पार्टी को हमें हराना है ताकि हम पूरे देश के सामने गर्व से कह सके कि यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम चलता है और वो नाम है राम का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। हिमाचल की 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस विक्रमादित्य ने प्रदेश सरकार में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस ने उसे ही प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं मंडी सीट को लेकर कांग्रेस ने अपनी खूब जंग हसाई करवाई है। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, अभी 4 में से 2 ही किए हैं और हमारे पहले ही 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होकर के काम में जुट गए हैं
और हमारे लिए कोई हराने की बात नहीं है। लेकिन विचित्र परिस्थिति है कि जगहंसाई कांग्रेस पार्टी ने खासतौर से मंडी के सीट के टिकट के विषय को लेकर के की है। जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है वो कहती हैं कि चुनाव लड़ने का माहौल नहीं है, काम नहीं लोगों के हुए, विधायकों के काम नहीं हुए, सांसद निधि से ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, और उनका टिकट जो है वो बदल करके उनके बेटे को दिए गए, जो हिमाचल प्रदेश में मंत्री हैं। और जो मंत्री हैं वो अपने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिए हैं कि हमारी जलालत हो रही है, सुनी नहीं जाती है और मानी नहीं जाती है। मेरे पिताजी के लिए शिमला की रिज के मैदान में 2 गज जमीन मांगी, वो नहीं मिली, हमने वहां पर उनकी मूर्ति लगानी थी। और उसके अलावा पूरे 15 महीने के सरकार के खिलाफ जो माहौल है, उन सारे मुद्दों को जब हम उठाएंगे तो प्रत्याशी कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीत अंततः भाजपा की होगी। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुधीर शर्मा ने खरीद फरोख्त मामले में दर्ज एफआईआर पर सवाल खड़े किए, तो वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पर सुजानपुर और बड़सर क्षेत्र में बदले की भावना से संस्थाओं को बंद करने के आरोप भी लगाए हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद एक एफआईआर शिमला में दर्ज होती है, बालूगंज थाना में, और आनन फानन में एफआईआर दर्ज करने वाले, जिनको कि आप अपना बड़ा विश्वास पात्र मानते हैं, एसपी शिमला, उस एफआईआर में पहला नाम लिखते हैं आशीष शर्मा, आयु 30 वर्ष, जो कि विधायक हमीरपुर के हैं। दूसरे व्यक्ति राकेश शर्मा, आयु 30 वर्ष, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, चैतन्य शर्मा के पिता हैं। और शिकायतकर्ता संजय अवस्थी, माननीय सीपीएस, और उनका आगे धर्म रिलीजन का जो खाना है उसमें क्या लिखते हैं, ज्यू, यहूदी। मैं एफआईआर आज सबके साथ आपके साथ साझा कर रहा हूं। अगर इसी तरह से जाली एफआईआर होती रहेंगी और जनता के सामने जाकर के मुख्यमंत्री आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये प्रदेश चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव 1 जून को होने हैं। बीजेपी की मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कंगना रनौत लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही हैं, जिसमें कंगना मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर भी लगातार निशाना साध रही हैं। इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने पलटवार किया है। शायद ये इसलिए भी हो रहा है, शायद क्योंकि पहली बार वो बिना स्क्रिप्ट के, बिना पढ़े डायलॉग बोल रही हैं, और रियल लाइफ से रियल लाइफ में आने का अंतर जो है अब उनको समझ आ रहा है। और ये जो परिवर्तन है, मैं समझता हूं कि उनको जल्दी ही इस बात को समझ लेना चाहिए कि किस तरह की बात आपको रखनी है। आप राजनीति में आई हैं और राजनीति में मुद्दों का विरोध होता है, व्यक्ति का विरोध नहीं होता है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती है। और आप मुद्दों पर आइए, अपनी बात रखिए। आप किस लिए राजनीति में आ रही हैं, क्या आपका विजन है, प्रदेश की विकास के लिए आपका क्या योगदान रहेगा, किस तरह की योजनाएं आप आने वाले समय में लेकर आ रही हैं, इन बातों को आप बताइए। ये आप व्यक्तिगत टिप्पणी जो कर रही हैं, ये जो है मैं समझता हूं कि राजनीतिक परंपरा नहीं है। हमीरपुर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। उन्होंने बीजेपी की रैली को असफल करार दिया, तो वहीं सुरेश कुमार ने कांग्रेस के बाकी विधायकों पर भी जमकर निशाना साधा। सुरेश कुमार ने कहा कि बाकी विधायकों को अब जनता ने भी नकार दिया है, जिसका ताजा उदाहरण हमीरपुर में हुई बीजेपी की रैली है। पिछले दिनों यहाँ रैली रखी थी, वो भारी फ्लॉप रैली हुई, और उस रैली के फ्लॉप होने से ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की इस कुकृत्या को, और जो 6 विधायक बिकाऊ हैं उनके कुकृत्या को हमीरपुर की जनता ने
पसंद नहीं किया है और प्रदेश की जनता ने भी पसंद नहीं किया। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर के तमाम बड़े नेताओं को राजनीतिक तौर पर समाप्त करने की साजिश को अंजाम दिया है। और वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश की सत्ता में काबिज होने की मंशा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश रची। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाएगा, जिसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर शिमला के रिज मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्यपाल शिव शंकर शुक्ल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और इस बार कार्यक्रम के दौरान पुलिस, होमगार्ड सहित 14 टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी, जिनकी रिहर्सल चल रही है। पुलिस और होमगार्ड बैंड सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम खास आकर्षण का केंद्र रहेंगे। तो वही आचार संहिता के चलते इस बार दूसरे राज्यों की टुकड़ियां परेड में हिस्सा नहीं लेंगी। देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहां तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे, उसी प्रकार के जो है वो इंतजाम किए गए। इसमें 40 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है हमारे बैंड की रहती है, उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेजन, तो उन सबको लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे, उनको हम जो है सही तरीके से संचालित करेंगे। चलिए, अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।